और सब कहाँ है? रिया, कैमरा ऑन करिए। हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। कैमरा ऑन करिए सभी आदमी। माइक बंद करिए। कैमरा में ही रहिए, माइक बंद करिए। आवाज क्लियर है? भेजे हैं डाटा स्ट्रक्चर का पीडीएफ, नोट्स भेजे हैं, उसको पढ़ना है। उसके अंदर जो भेजे हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अगली बात करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में अगर डेटा की बात करें हम लोग, डाटा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग डाटा की बात करें, माइक बंद करिए। डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग अगर डाटा की बात करते हैं तो डाटा मेनली दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप इनबिल्ट होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब होता है मशीन बेस्ड, सिस्टम बेस्ड, सीपीयू बेस्ड। इसलिए इसको इनबिल्ट कहा जाता है कि जिसको सिस्टम में पहले ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, सिस्टम में पहले ही फीड कर दिया जाता है डेटा को, इसलिए उसका नाम रहा प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अंदर आता है इंट, कैर, इंट माने इंटीजर, कैर माने कैरेक्टर, इंट, कैर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, बूलियन। ठीक है, 7 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव में। इंट, इंट माने इंटीजर, इंट, कैर, कैर माने कैरेक्टर, इंट। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो है, सुन लीजिए अच्छे से, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मतलब होता है मशीन बेस्ड या सीपीयू बेस्ड या सिस्टम बेस्ड। इस
टाइप के डेटा को सिस्टम में पहले ही फीड कर दिया जाता है। इसके अंदर आता है इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लॉन्ग, डबल। 7 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। फिर से सुनिए, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लॉन्ग, डबल। ये जो 7 प्रकार के डेटा टाइप हैं प्रिमिटिव में, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लॉन्ग और डबल, याद रखना है। ये 7 प्रकार के डेटा टाइप प्रिमिटिव के अंदर आता है, जो इनबिल्ट होता है, सिस्टम में पहले ही फीड हो जाता है, मशीन बेस्ड होता है या सीपीयू बेस्ड होता है। ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप इन डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव होता है जिसको यूजर अपने से डालता है, यूजर अपनी जरूरत के अनुसार डालता है, इसलिए इसको यूजर डिफाइंड कहते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड होता है और प्रिमिटिव डेटा टाइप सिस्टम डिफाइंड होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिस्टम डिफाइंड होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, इसी के आधार पे, डेटा टाइप के ही आधार पे डेटा स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंस के आधार पर होता है, जिसके अंदर एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट आता है, जो हम पहले ही जान चुके हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये रैंडम होता है। इसके अंदर ट्री आता है और ग्राफ आता है। क्यू क्यू फीफो सिद्धांत पे काम करता है, स्टैक लिफो सिद्धांत पे काम करता है। तो फीफो सिद्धांत के अंदर जो काम करता है, इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, रियर और फ्रंट। रियर से डेटा इंसर्ट करते हैं, फ्रंट से डेटा को रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं। उसी तरह स्टैक में लिफो होता है, लिफो सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके भी 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश से डेटा ऑपरेशन, डेटा इंसर्ट करते हैं, पॉप से डेटा को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है, जिसके अंदर ट्री और ग्राफ आता है, इसका उपयोग हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करते हैं, अर्थात 5th जनरेशन में यूज होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 5th जनरेशन में होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है, रोबोटिक्स के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात इमेज प्रोसेसिंग इसी के अंदर होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इमेज प्रोसेसिंग किस डेटा टाइप के अंदर होता है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो नॉन लीनियर यानी ट्री और ग्राफ के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं और इमेज प्रोसेस करते हैं। ये बातें हो गई। अब इसी तरह होता है एरे में। एरे में भी क्या होता है, सीक्वेंस बेस्ड डेटा डिजाइन होता है। इसमें हर एक डेटा को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम टाइप का डेटा अगर सीरीज नहीं बना तो मेमोरी में नहीं जाएगा, इसीलिए मेमोरी लॉस भी ज्यादा करता है। ठीक है, एरे में मेमोरी लॉस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सेम टाइप का डेटा नहीं आया तो मेमोरी खाली रह जाएगा और उसको लॉस समझा जाता है। उसी तरह लिंक्ड लिस्ट होता है कि एक डाटा के सेगमेंट को, एक डेटा की लिस्ट को दूसरे डेटा की लिस्ट में हम लोग जोड़ते हैं, और पहला और दूसरा या तीसरा जो भी रो में हमारा डेटा है,
वह उसी रो के अगले लिस्ट से कनेक्ट करता है। यही होता है लिंक्ड लिस्ट, यानी कई लिस्ट के डेटा को आपस में लिंक किया जाता है और उसका हम प्रेजेंटेशन भेजे हैं पीडीएफ में, देख लीजिएगा और जो पढ़ के आइएगा तो पता चलेगा। उसके बाद नॉन लीनियर में आइए, जिसके अंदर ट्री और ग्राफ होता है और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं और इमेज प्रोसेसिंग सेगमेंट डेवलप करते हैं। ट्री में क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर को एक नोड, जिसे नोड कहते हैं, नोड के रूप में डिजाइन कर दिया जाता है, जिसको लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, नोड दो प्रकार का होता है, एक होता है पेरेंट नोड, एक होता है चाइल्ड नोड। पेरेंट नोड को ही लीफ नोड कहते हैं और ट्री के अंदर कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है। ट्री के अंदर कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है और नोड का सबसे लास्ट एलिमेंट होता है, इसीलिए लीफ नोड को हम लोग लास्ट नोड भी कहते हैं। और ट्री के अंदर जो डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, वो हायरार्किकल डिजाइन में करते हैं, इसीलिए ट्री के अंदर डेटा ऑर्गेनाइजिंग, डेटा का अरेंजमेंट या फिर एलिमेंट का अरेंजमेंट हायरार्किकल ऑर्डर में होता है। अब ट्री को ही कई भाग में बांटा गया, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी प्लस ट्री यानी बी प्लस ट्री। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन नोड हो सकता है, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकता है। ठीक है, और या तो 0 होगा या अधिकतम 2 होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, होगा तो कम से कम 2 होगा। समझिए, बाइनरी ट्री में अगर चाइल्ड नोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन अगर होगा तो कम से कम 2 होगा। ठीक है, इसलिए इसको फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम नोड्स की संख्या जो होती है वो हाइट के आधार पे होता है। हाइट क्या हो गया, h+1, h+1। अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो वो भी h+1 ही होता है, और सबसे कम से कम नोड यानी लीस्ट नोड कम से कम h+1 नोड होता है, और मैक्सिमम नोड की संख्या 2n + 1 - 1, 2n + 1 - 1 होता है मैक्सिमम नोड्स की संख्या, और कम से कम h+1 नोड की संख्या होगी, और हाइट h+1 होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होगा वह h+1 होगा। और फुल बाइनरी ट्री में या तो नोड नहीं होगा, अगर होगा तो कम से कम 2 होगा, इसलिए आइदर 0 और 2, इसीलिए इसका नाम रखा गया। ठीक है, अगर ट्री की बात करें तो ट्री की स्ट्रक्चर अभी बताया हायरार्किकल डिजाइन में होता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस के आधार पर नहीं होता है वो होता है हायरार्किकल, हायरार्किकल। ठीक है, ट्री के अंदर जो ट्री होगा, ट्री के अंदर जो सब ट्री बोलते हैं, ट्री के अंदर जो भी लीफ नोड से रिलेटेड डेटा अरेंजिंग लिस्ट मिलेगा उसको हम लोग सब ट्री कहते हैं। सब ट्री भी लेफ्ट होता है और राइट होता है। सब ट्री भी यानी ट्री के अंदर जब ट्री आएगा तो उसको सब ट्री कहेंगे। सब ट्री के अंदर लेफ्ट नोड होता है या लेफ्ट सब ट्री कह सकते हैं और राइट सब ट्री कह सकते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसको रूट नोड कहते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जितना भी नोड है उसको चाइल्ड नोड कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में
रूट नोड से ज्यादा होता है, ऑलवेज सॉरी कम होता है। लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज लेस देन रूट नोड, ऑलवेज लेस देन रूट नोड। राइट सब ट्री क्या होता है, वो रूट नोड से ज्यादा होता है। रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री रूट नोड से कम होता है और राइट सब ट्री रूट नोड से ज्यादा होता है। तो ट्री के बारे में भी जान लिए। अब ग्राफ पर आ जाइए। ग्राफ कहता है, ग्राफ कहता है कि इसके अंदर क्लोज लूप होगा। ठीक है, ट्री से क्लोजिंग होता है, क्लोज लूप कहता है। क्लोज लूप के सारे हम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह डिग्री ऑफ नोड जो होता है वो नंबर ऑफ एज होता है। ये फोटो से बताना पड़ेगा, अभी समझिए। ठीक है, डिग्री ऑफ यानी क्लोज लूप क्या हुआ, नेटवर्किंग सेटअप। और डिग्री ऑफ नोड क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेज कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, नोड एक दूसरे नोड को कनेक्ट करने के लिए जो मेथड लगाया जाता है उसको एज बोलते हैं। तो क्या गो नोड को कनेक्ट करने के लिए आपने एज लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज हुआ। साइज जो होता है ग्राफ का वह एज के टोटल नंबर पर डिपेंड करता है, इसीलिए साइज ऑफ ग्राफ को हम लोग टोटल नंबर ऑफ एज भी कह सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट ट्रेवर्सल, इन द लिस्ट ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल क्या होता है, जिग जैग मैनर होता है, टेढ़ा सीधा नहीं चलता है। ट्रेवर्सल सीधा नहीं होता है, जिग जैग में होता है। जिग जैग हो गया टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग मैनर में होता है। बाइनरी ट्री में क्या होता है, नोड के साथ कोई भी सक्सेसर नहीं होता है, नोड के साथ कोई भी सक्सेसर नहीं होता है। एफिशिएंट, एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राई, TRIE, ट्राई, जो बहुत फास्ट होता है। और एक डाटा स्ट्रक्चर है जो रिजल्ट तो दे देगा आपको रिगार्डिंग इंसर्शन, और डिलीशन जो होगा वो लिंक लिस्ट के थ्रू होगा। डिलीशन जो होगा वो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू होगा। इतना जो हम लोग पढ़े आज वो सारा नोट्स भेज दिए हैं, उस नोट्स को देख लीजिएगा कि कैसे चाइल्ड नोड में पेरेंट नोड गया है और पेरेंट नोड का कितना चाइल्ड में कैरी होकर के आया है। और जब भी नोड कनेक्ट होगा वह लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों होगा। समझ में आया। ऐसा करिए, नोट्स भेज दिए हैं, उसको पढ़िए लाइन बाय लाइन, एरे का, क्यू का, स्टैक का, लिंक लिस्ट का, ये जितना भी भेजे हैं सब ठो को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ग्राफ नहीं है, देख लिए बढ़िया से, तो ग्राफ हम फिर भेज देते हैं। आ? क्या? हाँ, ट्राई, ट्राई बहुत फास्टेस्ट होता है, एफिशिएंट होता है। ट्राई क्या होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, डायनामिक होता है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। ठीक है, ट्राई सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और एफिशिएंट होता है। ठीक है, अगली क्लास कल होगी। इसको लिख करके पढ़ के समझ करके रखिएगा, कल के क्लास में पढ़ाई करके आइएगा।
ताकि उसके अंदर हम सारे डिटेल्स को अलग अलग एनालिसिस कर सकें। सभी आदमी एक बार वीडियो में फिर आ जाइए, जितना भी जुड़े हैं सभी आदमी कैमरा ऑन करिए। मयंक, रिया, रेवन, सुधांशु, रिया कैमरा ऑन करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन करिए। ठीक है, पीडीएफ भेजे हैं, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, तो कल उस पर हम लोग और चर्चा जारी रखेंगे। आज जितना बताए वही सब चीज है, उसको पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है।